गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो आप सभी लोगों के सवाल होंगे कि पिछले 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, कि क्या कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। जैसे कि आपको पता है, पिछले 2-3 दिन पहले मैं शादियों में गया था और शादियों से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जुकाम बुखार लग गया था, यानी कि सर्दी लग गई थी। पहाड़ों में ठंड भी बढ़ चुकी है तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वैसे भी मैं बाइक पर ट्रैवल करता हूँ और एक दिन मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, उस दिन ज़्यादा ठंडा लगा है, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। अब तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, तबीयत में काफ़ी सुधार है, तो अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे आशुतोष ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हंसी इन वादियों से। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा बदली हुई आवाज़ है, तो जल्दी ही ये भी ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं घर पे हूँ, घर पे चाचा जी और किरण भी आ रखी है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजों की आजकल छुट्टियाँ हैं। और हमेशा के जैसे मेरी माँ और मेरी चाची यानी कि पहाड़ की महिलाएं जा रखी हैं सूखी घास को लेने के लिए। आजकल पहाड़ों में सूखी घास काटने और उसको घर पर स्टोर करने का सीज़न चल रहा है, इसीलिए सब लोग सूखी घास को काट के घर पे लेके आ रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी है उनके लिए खाना बनाने की। आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो निकता भी लगी है गोबर के कंडे को खेत में डालने पे। गाँव में आजकल जो माल्टे हैं वो भी पकने लग गए हैं, इनका रंग भी पीला हो चुका है। दिसंबर महीने में और जनवरी फर्स्ट में माल्टे पूरी तरीके से पक जाएंगे। जिन गाँवों में सर्दियों के टाइम पर अच्छी धूप पड़ती है उन गाँवों के माल्टे जो हैं वो काफ़ी जल्दी पक जाते हैं। जहाँ पर मेरा घर है यहाँ पर भी धूप काफ़ी अच्छी लगी रहती है, इसीलिए यहाँ के माल्टे भी जल्दी पक जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर प्याज के पौधे लगाए थे, तो आजकल चाचा जी इसमें पानी डाल रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो खुद से ही इनके ऊपर पानी डालना पड़ता है। और पास में ही इस खेत में धनिए के पौधे भी उग रहे हैं, तो इनमें भी पानी डाला हुआ था। आज भी हमेशा के जैसे मौसम बहुत अच्छा है, आसमान में एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो चलो ये भी अच्छा है कि मौसम ठीक हो रहा है। पहाड़ घूमने का सबसे अच्छा टाइम सर्दियों के टाइम पर रहता है, क्योंकि मौसम भी साफ रहता है, बारिश भी नहीं होती है और रोड भी बहुत अच्छी रहती है। किरण गई थी खेत में जो मंडुए की घास होती है उसको लाने के लिए, और वो लेके आ चुकी है। और किरण गई थी गांव के पास में। कितना भारी हो रहा था? थोड़ा सा। तो किरण इसको यहाँ के इन खेतों से लेके आई है। और बैल भी देख रहे हैं कि चलो घास भी आ गई, अब हमको खाने को मिलेगा। मतलब उनको नई घास खाने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सूखी घास दिख रही होगी, इसी घास की मैं बात कर रहा था। इसको काट के आजकल घर पे जमा करते हैं और कुछ पेड़ पर लगाते हैं। यहाँ नीचे भी हमने इस पेड़ के नीचे घास जमा करी हुई है, और यहाँ ऊपर छत में भी हमने सूखी घास जमा करी हुई है। पहाड़ों में जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बर्फबारी होने लगती है, तब आप घास के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए ये घास अभी से स्टोर करके रखनी पड़ती है, ताकि सर्दियों के टाइम पे या फिर जब बारिश शुरू हो तब दिक्कत ना हो। आज हमारे घर पर एक और बिल्ली आ गई है। ये बिल्ली भी हमारी बिल्ली के जैसे दिख रही है, पर वो नहीं है। जो भी बिल्ली हमारे घर पर आती है उसको खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध जरूर मिलता है। यहाँ पर हमारे कालू की थाली और बिल्ली का कटोरा है, और उस बिल्ली ने भी मौके का फ़ायदा उठा दिया। ए, वो छिपके इस मकान के पीछे चली गई है। ले, माँ भी पहुँच गई है इस मंडुए की घास को लेके, और माँ भी वहीं गई थी जहाँ से किरण घास लेके आई है। तो यहाँ पर चाचा जी ने वो पाइप वापस निकाल दिया है जो खेतों में लगा रखा था, और इसको फोल्ड करके वापस रख रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं, बाद में भी तो काम आएगा। ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना। पानी है ही नहीं। तो कैसे हैं आप? काम पे लगे हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ श्रमिक बना दिया, लेबरर। क्या करें, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। People has made me a labor. In this world, everyone is a labor.
आजा 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 क्यूटी पाई आजा। ये देखो ये वाली बिल्ली बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। ए यहाँ से हमारा कालू इस बिल्ली को देख रहा है और यहाँ से वो हमारे कालू को देख रही है। प्योर वाइट ब्रीड। चाचा जी और मुझे बिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पकड़ में ही नहीं आता वो। अगर कालू ने उसको देख लिया तो उसके पीछे ज़रूर भागेगा। और अगर ऐसे करते हुए माँ ने हमको देख लिया तो हम दोनों को डांट पड़ेगी कि क्या तुम ऐसे बिल्ली को दूध खिलाते रहते हो, ऐसे बुलाते रहते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ की बिल्ली आती है, तुम उसको घर पे रखते हो। यहाँ पर हमने पालक की सब्जी लगा रखी है और कुछ दिन पहले मैं इसमें पानी डाल रहा था। तो आजकल देखिए पालक इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी हम इसमें सुबह शाम पानी डालते रहते हैं क्योंकि आजकल तो बारिश होती नहीं है। अभी किरण गाय भैंसों को पानी पिला रही होगी, साथ ही साथ पालक में भी पानी डाल रही है। तो चलो अच्छा है, जब तू कॉलेज आएगी तब हम तुझे भी पालक देंगे। पालक की जो पहली पहली सब्जी होती है वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। जितने भी लोग गांव से हैं और उनके घर पे पालक होती है तो उनको ज़रूर पता होगा। पता है पालक की सब्जी? चल। जैसे ही हमारी बिल्ली ने इस बिल्ली को देखा तो डर के मारे भाग गई। ए डर को भी रहो। जिस दिन इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था उस दिन कैसी आवाज़ कर रहे थे, वाओ वाओ, जैसे इंस्टाग्राम पे बिल्लियां करती हैं। और वो भी चली गई। क्या बोल रहे थे? वाओ। हम लोग अभी यहाँ पर प्याज के खेत में आ रखे हैं जहाँ पर हमने प्याज लगा रखा है और यहाँ पर जो लोहे की जाली है उसको लगा रहे हैं ताकि कोई भी कुत्ता बिल्ली या फिर कोई भी जानवर यहाँ इस खेत में न जाए और प्याज को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये लोहे की जाली है, इसको हमने लगा दिया है। दोनों तरफ 2 खंभे हमको अब गाड़ने हैं। ये वाला तो टूट गया और इस साइड भी हमने ये बीच वाला लगा दिया है। ये जाली काफ़ी पुरानी है और काफ़ी सालों से हम लोग इसको लगाते हुए आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इस बिल्ली को दूध दिया था और अभी हमारे खेत में ही लेट गई आराम से, ऐसा कि जैसे हमारी बिल्ली होगी। सर्दियों के समय पर पहाड़ों में बहुत सारी हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, राई, सरसों के पत्ते। मेरे घर के नीचे एक खेत है, यहाँ पर बहुत सारी राई है, तो यहाँ से कुछ राई मैं सब्जी के लिए लेके जाऊँगा। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक राई है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, केवल जो घर की गोबर होती है वो पड़ी हुई है। अगर आपके घर में भी राई की सब्जी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप पहाड़ के गांव से नहीं हैं, कहीं बाहर से हैं और आपने पहाड़ी राई की सब्जी खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इतनी राई मैंने निकाली है तो आज के लिए इतनी राई काफ़ी होगी। और देखिए धीरे धीरे बादल भी आने लग गए हैं। हमने 2 जगहों पर प्याज के पौधे लगा रखे हैं, एक घर के पास में ही है और एक घर से काफ़ी दूर है। तो शाम के टाइम हमने इस वाले खेत में पानी का पाइप लगा रखा है और यहाँ पर पानी छोड़ा हुआ है ताकि इसमें नमी बनी रहे। 2-3 बजे से ये पानी यहाँ पर छोड़ा हुआ है, इसीलिए नीचे वाली क्यारी भी काफ़ी गीली हो गई और इसमें तो हाथ से किया तो ये भी पूरा गीला हो गया। यहाँ ऊपर की तरफ हमने मटर बो रखे हैं तो धीरे धीरे इनमें भी पानी डालना है। ये सारी जो फसलें हैं ये सर्दियों के टाइम की फसलें हैं और जब पहाड़ों में यानी कि मेरे गाँव में भी बारिश शुरू हो जाएगी, बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी तो ये फसलें तब खाने के लिए होंगी। जैसे पालक हो गई, मटर हो गए, प्याज के पत्ते हो गए। तो ये सारी तैयारियां सर्दियों के लिए हो रही हैं। यहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये सारी लकड़ियाँ राजमा की बेल पर लगा रखी थी। राजमा तो हमने निकाल दी है, अब ये ऐसी ही रहेंगी। अब जो इसमें से टूट जाएंगी उनको हम घर ले जाएंगे जलाने के लिए। अगर कुछ चाहिए होगा तो इसमें से और निकाल देंगे, बाकी अगले साल के लिए काम आएंगे। इसको मैं दूसरी तरफ लगा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं उत्तराखंड के गांव में रहता हूं और उत्तराखंड के गांव में जहां पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ज़्यादा ठंड होती है, वहां पर गर्म दालें खाई जाती है। गर्म दालों का मतलब है कि जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे गहत हो गई, तोड़ दाल हो गई, भट दाल हो गई यानी कि सोयाबीन। तो आज हमने यहाँ पर गहत दाल रखी है, इसके हम पराठे बनाएंगे जिसको मिसड़ा रोटी बोलते हैं। रोटी के अंदर गहत दाल का मसाला बना करके फिलिंग करेंगे। तो इसको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पर इसके नीचे आग जला देता हूँ। और ये है बांस की लकड़ियाँ, इनके कोयले काफ़ी देर तक रहते हैं। यहाँ पर हमने इस चक्की में गेहूं डाले हुए हैं पीसने के लिए और ये कह रहा है कि चक्की ओवरलोड हो गई है। होपर में अनाज डालिए, पिसाई किए आधुनिक समय। चक्की ये देखिए ओवरलोड हो गई है, कृपया ग्राइंडिंग
चैम्बर साफ करें। तो इसका एक उपाय है, इसको खोलना पड़ेगा और जो इसका चेम्बर है जहाँ पर ये गेहूं को पीसता है, तो यहाँ पर लोड ज़्यादा बढ़ गया, ये देखो, क्योंकि मैंने इसको बीच में रुकाया था। तो इस जाली को फिर से लगाना पड़ेगा। उत्तराखंड के गांवों में ये चक्की आपको बहुत घरों में मिलेगी, मेरे गांव में ही बहुत सारे घरों में ये चक्की आपको मिल जाएगी। होपर में अनाज डालिए। पिसाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।